ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की अव्यक्त मीठी मुरली मंथन की डेट है 15 नवंबर 2020। तो चलिए बाबा ने आज क्या टाइटल दिया हम सभी सुनते हैं। कर्मातीत स्थिति की निशानियाँ, अर्थात कर्म करो और उससे उपराम हो जाओ, कर्म के प्रभाव से परे। बाबा ने क्या क्या बताया पॉइंट्स, चलिए हम सभी सुनते हैं। सबसे पहले शांति से बैठ जाए, आराम से बैठे, आत्मा रूप में टिके, अपने आप को शरीर नहीं एक आत्मा समझे कि मैं एक आत्मा हूँ। इस शरीर के द्वारा, इन कानों के द्वारा, हाँ, मैं ये ज्ञान सुन रही हूँ और सुनाने वाला है शिव भगवान, वो भगवान जिसे दुनिया आज भी ढूंढ रही है। और हम बच्चे एकदम साथ साथ चलते हैं, पढ़ते हैं, खाते हैं, खेलते, सब काम ईश्वरीय याद से करते हैं, है ना। तो बाबा तो किरण है, ज्योति है, तो उनकी ज्योति का प्रकाश मुझ आत्मा पर पड़ रहा है और मैं आत्मा शांत चित होकर एकदम डीप साइलेंस में यह वाणी सुन रही हूँ। बाबा ने कहा, अपने अव्यक्त स्थिति भव के वरदानी बच्चों व अव्यक्ति फरिश्तों से बाबा मिलने आए हैं। यह अव्यक्त मिलन इस सारे कल्प में एक ही बार संगम पर होता है। मधुबन में जो बाबा मिलने आते हैं ना, उसी पर है कि ये अव्यक्त स्थिति संगम में एक ही बार होता है। चारों युग के बाद ही तो संगम आता है ना। तो सतयुग में भी देव मिलन होगा, लेकिन फरिश्तों का मिलन, अव्यक्त मिलन इस समय होगा। निराकार बाबा भी अव्यक्त ब्रह्मा बाबा के द्वारा मिलन मनाते हैं ना। सही बात है, भगवान भी किसके द्वारा हमसे मिलन मना रहे हैं? ब्रह्मा बाबा के द्वारा। उनके शरीर का आधार बनाया ना बाबा ने। निराकार को भी यह फरिश्तों की महफिल अति प्रिय लगती है, इसीलिए अपना धाम छोड़ आकारी व साकारी दुनिया में बाबा मिलन मनाने आ जाते हैं। फरिश्ते बच्चों के स्नेह के आकर्षण से बाबा को भी रूप बदल, वेश बदल बच्चों के संसार में आना पड़ता है। सही बात है, देश बदल दिया, वेश बदल दिया, रूप बदल दिए बाबा, और एक साधारण मनुष्य तन का चेहरा मोहरा ले लिया। फरिश्ते बच्चों के स्नेह के आकर्षण से बाबा ने देखा अपना रूप कैसा बदल लिया। तो यह संगम युग पिता और बच्चों का अति प्यारा और न्यारा संसार है। मतलब पूरा युग ही हमारा संसार है। स्नेह सबसे बड़ी आकर्षित करने की शक्ति है, जो परमात्मा बंधन मुक्त को भी, शरीर से मुक्त को भी स्नेह के बंधन में बांध लेती है। भगवान जो शरीर से मुक्त है, स्नेह से मुक्त है, लेकिन वो भी स्नेह में बंध गए। अशरीरी को भी लोन लेकर शरीरधारी बना दिया। हाँ, मतलब अशरीरी, जो परमात्मा अशरीरी है, शरीर से कोई वास्ता नहीं, तो उन्होंने भी शरीरधारी बन गए। तो यही है बच्चों के स्नेह का प्रत्यक्ष प्रमाण। आई बात समझ में? ईश्वर हमसे कितना स्नेह करते हैं। फिर बाबा बोल रहे हैं, आज के दिन अनेक चारों ओर के बच्चों के स्नेह की धाराएं स्नेह के सागर में समाने का दिन है। बच्चे कहते हैं हम बाप दादा से मिलने आए हैं। बाप दादा अर्थात बाबा हो गए पिता भगवान शिव, और दादा हो गए ये ब्रह्मा बाबा। वृद्ध अवस्था में थे ना, 60 वर्ष की जब अवस्था थी, तब परमात्मा ने उनके तन में प्रवेश किया। तो इसीलिए दोनों मिलकर हो गए कंबाइंड स्वरूप से बाप दादा। तो आप सभी बच्चे बाप दादा से मिलने आए हैं। तो बच्चे मिलने आए हैं बाबा से कि बाबा बच्चों से मिलने आए हैं? बाबा पूछ रहे हैं। तो दोनों आए ना एक दूसरे से मिलने। बच्चे स्नेह के सागर में नहाए हुए आए हैं, लेकिन बाबा हजारों गंगाओं में नहाने आते हैं। इसीलिए गंगा सागर का मेला विचित्र मेला है। कितनी सुंदर बाबा ने मतलब तुलना किया ना, कि बच्चे हैं स्नेह के सागर में नहाने आए हैं, क्योंकि भगवान है स्नेह के सागर, और बाबा क्या है? हजारों ज्ञान गंगाओं में नहाने आए। मतलब हम बच्चों के साथ नहाने आए बाबा। क्या मजा है। तो आज के दिन को पिता समान बनने का स्मृति अर्थात समर्थित दिवस कहते हैं। जब भगवान आते हैं हमसे मिलने, हम बच्चों से, तो उस दिन को क्या कहते हैं? समर्थित दिवस, यानी पॉजिटिविटी डे। क्यों? आज का दिन ब्रह्मा बाबा के संपन्न और संपूर्ण पिता समान बनने का यादगार दिवस है ना। ब्रह्मा बाबा सो बाबा, क्योंकि ब्रह्मा बच्चा भी है तो बाप भी है। सही बात है, ब्रह्मा बाबा हम लोग बोलते हैं ना, तो वो भगवान का बच्चा भी हो गया और हम सबके बाबा हो गए, क्योंकि वो ही हमारे लिए आइडल बन गए ना। मतलब हमारे लिए एक आदर्श बने, एक मॉडल बने ना भगवान को प्रत्यक्ष करने के।
फिर आगे बाबा बोल रहे हैं, सेवा में भी सेवा के बंधन में बंधने वाले सेवाधारी नहीं, क्योंकि सेवा में कोई बंधन मुक्त बन सेवा करते और कोई बंधन युक्त बनकर सेवा करते। बाबा सेवा में भी बाबा ने बता दिए पॉइंट्स कि कोई बंधन रहते हुए सेवा करते और कोई बंधन से फ्री हो जाते। हाँ, तो बंधन मुक्त अर्थात सेवा करो और सारा फल भगवान पर छोड़ दो। आत्माओं से सूक्ष्म में भी मान शान नहीं चाहिए। यदि मान शान से युक्त होकर कह रहे तो वो बंधन युक्त हो गए, मतलब किसी बंधन में फंसे हुए कि कोई मुझे कुछ कहे, बंधन, तो इससे मुक्त रहना है। लेकिन सेवा द्वारा हद की रॉयल इच्छाएं सेवा में भी हिसाब किताब के बंधन में बांध देती है। वही बात है, सेवा में यदि हद की रॉयल इच्छाएं भी रखेंगे लेकिन वो हिसाब किताब के बंधन में बांध देगी। तो सच्चे सेवाधारी जो है इन हिसाब किताब से मुक्त है, इसीलिए उनको कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। आई बात समझ में? हिसाब किताब मुक्त अर्थात किसी से न कुछ लेने की उम्मीद, स्थूल में भी सूक्ष्म में भी कुछ भी नहीं चाहिए, नहीं तो कोई न कोई हिसाब चढ़ जाएगा। नहीं लेना है बल्कि बढ़कर देते जाना है ना। तो ये है, किसी हिसाब में मत बंधो और स्थूल लेन देन तो करनी ही नहीं चाहिए, सूक्ष्म में करो, स्नेह बांटते चलो। तो ऐसे सेवा में स्वार्थ, हाँ, ऐसा सेवा भी करोगे मतलब काफ़ी सेवा करे लेकिन अगर स्वार्थ है तो कर्म बंधन में वो बांध देता, वो हमारे लिए विघन बन जाता है। कर्मातीत बनना अर्थात इस रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त। रॉयल बाबा ज्ञान से बोल रहे हैं, ज्ञान में भी हम हिसाब किताब में पड़ जाते हैं। दुनिया में लौकिक में तो हिसाब किताब चल ही रहा है, सबके खाते खुले हुए, लेकिन ज्ञान में ब्राह्मण परिवार में क्या होता है, रॉयल इच्छाएं हो जाती, ज्ञान से रिलेटेड ही हमें फंसा लेती है माया। इसीलिए तो बाबा आगे कह रहे हैं कि गीता पाठशाला वाले हर समय यह पाठ पढ़ते हैं कि सिर्फ मुरली सुनाते हैं। मैंने पाठ स्वयं को पढ़ाते हैं या सिर्फ मुरली सुनकर सुनाते हैं? क्योंकि सच्ची गीता पाठशाला की विधि यह है, पहले स्वयं पढ़ना अर्थात बनना, फिर औरों को निमित्त बन पढ़ाना। मतलब पहले अपने अंदर की कमी कमजोरियां, जो छोटी छोटी कमजोरियां है ना, उसको ध्वस्त करो। उसके बाद जो बड़े विकार है ना, 5 विकार, वो अपने आप रास्ता से हट जाएंगे। जैसे कि एक बार की बात है, शिवाजी शिवाजी तो बहुत वीर थे, सबको उनके बारे में पता है, लेकिन उनके ऊपर चढ़ाई हो गई और वो अपने राज्य से फरार हो गए। मतलब कि उनको हटना पड़ा, उन पर हमला हो गया था, सारे किले उनके मतलब ध्वस्त हो रहे थे और वो अपने सैनिकों के साथ बीहड़ में चले गए। हाँ, और वहाँ धीरे धीरे चलते चलते और सारे सैनिकों से भी बिछड़ गए, वो एकदम अकेले पड़ गए। जंगल थी, घना जंगल, अब उनको भूख भी लग रही है। तो देखते देखते एक जगह उन्हें रोशनी दिखी झोपड़ी में, तो वो वहाँ गए। तो वहाँ एक बूढ़ी माता थी। शिवाजी ने कहा कि ये तो मुझे पहचान नहीं रही होगी। तो उसने बोला कि माई, मैं एक मुसाफिर हूँ, रास्ता भटक गया हूँ, बड़ी भूख लगी है, कुछ है तो खाने को दे दीजिए। तो बोली कि हाँ हाँ, देखो ना खिचड़ी पक रही है, बैठो। और खिचड़ी एकदम गर्म गर्म थी, तुरंत पकी और प्लेट में उनको दिया गया। और इतने भूखे थे कि सीधे एकदम बीच में हाथ डाल दिया ना, तो उनका हाथ जल गया। तो बूढ़ी भाई बहुत ढंग से बोलती है कि तू तो बिल्कुल शिवाजी जैसा काम कर रहा है। इनका कान मैंने चौंका इनका कि क्या कह रहे हैं। तो लगते तो तुम शिवाजी जैसे, लेकिन तुम उसकी तरह नासमझ भी हो। तो क्या, अब इनको तो बड़ा आश्चर्य लगा कि शिवाजी के बारे में तो उनकी शौर्यता, वीरता, उनकी मतलब समझी की समझदारी की सब लोग मतलब बड़ाइयाँ करते हैं, उनकी इतनी प्रशंसा होती है, और उसके बारे में ये माता जी ऐसे बोली कि ना समझ है। तो इनको बड़ी उत्सुकता जगी जानने की आखिर क्या बात है। तो उन्होंने पूछा कि माई, आप ऐसा क्यों कह रही है कि शिवाजी के बारे में तो सुनते हैं कि बड़ा वीर है, कभी नहीं मतलब अपने बुद्धि से बहुत काम किए उसने। तो बोले कि हाँ होगा वो, लेकिन अभी तो बड़ा नासमझी कर रहा है। तो क्यों? तो जैसे तुमने बीच में हाथ डाल दिया, बीच में खिचड़ी तो गर्म होती है, तुम्हें खाना होता तो किनारे से धीरे धीरे करके उसको निकालते, लेकिन तुमने बीच में हाथ डाल दिया। उसी तरह से शिवाजी कर रहा है, वह अपने राज्य से तो वह हटा, अब क्या कर रहा है, वो बड़े किले पर चढ़ाई करने की तैयारी कर रहा है। तो बड़ा किला एक अचानक से थोड़ी ना जीत पाएगा। छोटे छोटे जो किले हैं राज्य, उनको जीत कर पहले उन पर अपनी विजय पताका फहराओ, फिर आगे बढ़ो। ये करेगा तो बहुत जल्दी इसको अपना उसका राज्य भी मिल जाएगा। तो शिवाजी को बात बहुत अच्छी लगी। हाँ, तो कहने की बात है कि हम
किसी से भी कुछ भी सीख सकते हैं। कोई भी हमारा दोस्त बन सकता। दोस्त दो प्रकार के होते हैं, एक तो वो श्री कृष्ण जैसे जो कितनी भी विकट परिस्थिति हो लेकिन वो हारने नहीं देगा, और दूसरा करण जैसा जो जान रहा है कि हार निश्चित है लेकिन उसे दोस्त का साथ नहीं छोड़ा। है ना बड़ी बात। तो ये बाबा कह रहे हैं कि तुम जो गीता पाठशाला में पढ़ रहे हो, यहाँ पहले स्वयं को पढ़ाना है, छोटी छोटी कभी कमजोरियों को पहले दूर करना है, उसके बाद बड़े पर हाथ डालना है। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं, सैंपल अनेक आत्माओं को ऐसा बनने की प्रेरणा देता है, तो गीता पाठशाला वालों के ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है। अगर जरा भी सैंपल बनने में कमी दिखाई दी तो अनेक आत्माओं को भाग्य बनाने के बजाय भाग्य बनाने से वंचित करने के निमित्त भी बन जाएंगे। मतलब बाबा अपने निमित्त बच्चों को सैंपल बनाना चाहते हैं। यदि उसमें कमी होगी तो आपको देखकर जो बन रहे हैं वो भी आपसे वही सीखेंगे, तो आप तो सबके लिए विपरीत कार्य कर दिया ना, उनको उल्टा सीख मिल गई ना, उल्टी। तो पिता तो गुप्त है, इसीलिए ऐसा श्रेष्ठ कर्म करके दिखाओ जो आपके श्रेष्ठ कर्मों को देख अनेक आत्माएं श्रेष्ठ कर्म करके अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बना सके। क्योंकि कहते हैं ना, आपको देख और देखेंगे, तो कर्म ऐसा करो। तो एक तो अपने को सदा सैंपल समझना, और दूसरा सदा अपना सिंबल याद रखना। कौन सा सिंबल जानते हो? कमल पुष्प का। बाप दादा ने सुनाया है, कमल बनो और अमल करो। सुंदर स्लोगन है, कमल बनो और अमल करो। कमल बनने का साधन ही है अमल करना। जो हमें सुनाया जा रहा है उसे पहले खुद में धारण करना। अगर अमल नहीं करते तो कमल नहीं बन सकते। इसीलिए सैंपल है और कमल पुष्प का सिंबल सदा बुद्धि में याद रखो। सेवा कितनी भी वृद्धि को प्राप्त हो, लेकिन सेवा करते न्यारे बन प्यारे रहना। सिर्फ प्यारे नहीं बनना, न्यारे बन प्यारे बनना, क्योंकि सेवा से प्यार अच्छी बात है, लेकिन प्यार लगाव के रूप में बदल नहीं जाए, इसको कहते हैं न्यारे बन प्यारे बनना। आई बात समझ में? न्यारे बन प्यारे बनना, प्यारा बन जाएंगे ना तो किसी भी बंधन में फंस जाएंगे। हमें न्यारा बनना है, कीचड़ में रह के भी उनसे परे, तभी तो कमल पुष्प जैसा खिलेंगे। हाँ। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं कि वरदान तो मिला, अब इस वर्ष बहुत काल बंधन अर्थात पिता समान कर्माती स्थिति का विशेष अभ्यास करते दुनिया को न्यारे और प्यारेपन का अनुभव बनाओ। बाबा ये देखना चाहते हैं कि न्यारे और प्यारेपन का अनुभव कराओ। कभी कभी अनुभव करना। अभी इस विधि को बदल बहुत काल के अनुभूतियों का प्रत्यक्ष, बहुत काल अचल अडोल निर्विघ्न निर्बंधन निर्विकल्प निर्विकर्म अर्थात निराकारी निर्विकारी निरंकारी इसी दुनिया को दुनिया के आगे प्रत्यक्ष रूप में लाओ। कितने सारे बाबा ने टाइटल दिए ना, निर्बंधन निर्विकारी निर्विकल्प निर्कर्म, हाँ निराकारी, मतलब ऐसा आपको देही अभिमानी बनना है। इसको कहते हैं पिता समान बनना। फिर आगे बोल रहे बाबा, समझा? बाबा समझाते भी पूछते भी है, समझा? रिजल्ट में पहले स्वयं से स्वयं संतुष्ट व कितने रहे, क्योंकि एक है स्वयं की संतुष्टता, दूसरी है ब्राह्मण परिवार की संतुष्टता, और तीसरी है पिता की संतुष्टता। तो सबसे पहले सीढ़ी कौन सी है? स्वयं से संतुष्ट, क्या मैं अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हूँ? दूसरी है ब्राह्मण परिवार आपसे संतुष्ट है, आपका परिवार आपसे संतुष्ट है, लौकिक अलौकिक। और तीसरी सीढ़ी तब चढ़ेंगे, पिता तब हमसे संतुष्ट होंगे। तीनों के रिजल्ट में अभी और मार्क्स लेनी है, तो संतुष्ट बनो और संतुष्ट करो। पिता की संतुष्ट मणि बन सदा चमकते रहो। सुंदर बात है ना। तो सभी संतुष्ट मणियाँ हो ना, वृद्धि को देख करके खुश रहो। आप सब तो इंतजार में हो कि आबू रोड तक क्यों लगे, तो अभी तो सिर्फ हाल भरा है, फिर क्या करेंगे? फिर सोएंगे या अखंड योग करेंगे? बाबा कह रहे कि चलो, सबकी इच्छा तो है कि आबू रोड तक पूरा जमाकड़ा जले, मैंने बाबा के बच्चे सारे माउंट आबू में फैल जाए। तो उसके लिए क्या करना है? सोना है कि अखंड योग करना है? काम तो करना है ना। हाँ। फिर आगे बोल रहे बाबा, ऐसे भी दिन आएंगे जो दिन में धूप में सो जाएंगे, रात में जागेंगे। वो लोग आग जलाकर आसपास बैठ जाते हैं गर्म होकर। आप योग की अग्नि जला करके बैठ जाओ। बाबा कह रहे कि जाड़े में वो लोग आग जलाकर बैठते हैं ना कई आत्माएं धूप में, आप क्या करो, योग की अग्नि जलाकर बैठ जाओ, तो आपको सर्दी गर्मी कुछ नहीं लगेगी, क्योंकि योग में वो शक्ति है। जब हम गर्मी में योग करेंगे तो शीतलता मिलेगी, और जाड़े में करेंगे तो गर्मी मिलेगी। ये है योग की पहचान। फिर आगे बाबा बोल रहे, जो भी चारों ओर के स्नेही बच्चे पहुंचे हैं, बाप दादा भी उन सभी देश विदेश दोनों के स्नेही बच्चों को स्नेह का रिटर्न
सदा अविनाशी स्नेही भव का वरदान दे रहे हैं। स्नेह में जैसे दूर दूर से दौड़कर पहुंचे हो, ऐसे ही जैसे स्थूल में दौड़ लगाई समीप पहुंचे, सम्मुख पहुंचे, ऐसे पुरुषार्थ में भी विशेष उड़ती कला द्वारा पिता समान बनना, अर्थात सदा बाबा के समीप रहना। बाबा कह रहे कि जैसे सभी उड़ उड़ के पहुंचे हो ना, अभी स्थूल में तो सभी ट्रेन से, प्लेन से, जिस भी माध्यम से सब पहुंच गए, तो ऐसी उड़ती कला फरिश्ता बनकर सदा भगवान के समीप रहो, परम धाम में बाबा की याद में रहो, हर कर्म करते। वही बोले ना, जैसे यहाँ सामने पहुंचे हो तो वहाँ उड़ती कला में बाबा के सदा समीप रहो। समझा क्या करना है? यह स्नेह, दिल का स्नेह दिलाराम बाबा के पास आपके पहुंचने के पहले ही पहुंच जाता है। मतलब आपने मन में सोचा कि मैं आबू जाना है, हमें परम धाम जाना है योग करने, जैसे हमने सोचा और वो बाप दादा के पास पहुंच गया। देखा, इसीलिए बुरा मत सोचो। बुरा भी सोचेंगे ना किसी के प्रति, क्यों, क्या, कैसे, वैसे, तो वो भी सबसे पहले किसके पास पहुंचेगा? परमात्मा के पास। तो अब हमें सोचना कि बाबा को हमें क्या भेजना है। सभी बच्चों की याद, प्यार, उलहने, मीठी मीठी रू रिहाने, सौगातें सब बाबा के पास पहुंच जाती है। बाबा देखो आगे बोल दिए ना कि तुम्हारी उलहने भी पहुंचती है, याद प्यार भी पहुंचती है, रू रिहा सब पहुंचती है। बाप दादा भी स्नेही बच्चों को सदा मेहनत से मुक्त हो, मोहब्बत में मगन रहो, यह वरदान दे रहे हैं। तो सभी को रिटर्न मिल गया है ना? बाबा पूछ रहे हैं। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को, सदा समीप रहने वाली आत्माओं को, सदा बंधन मुक्त कर्माती स्थिति में बहुत काल अनुभव करने वाली विशेष आत्माओं को, सर्व दिल तख्त नशीन संतुष्ट मणियों को बाप दादा का अव्यक्त स्थिति भव के वरदान साथ याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। सो स्वीट। बाबा कितना वरदान देते, कितना टाइटल से आप भर देते हो बाबा। दिल तक नशीन संतुष्ट मणिया को अव्यक्त स्थिति भव का बाबा वरदान दे रहे। अव्यक्त स्थिति अर्थात हमेशा आत्मिक रूप में रहो, जिसे कोई व्यक्त न कर पाए, सदा वो अव्यक्त रहे। चलिए सभी वरदान लेते हैं। पुराने खाते समाप्त कर नए संस्कारों रूपी नए वस्त्र धारण करने वाले पिता समान संपन्न भव। पुराने खाते समाप्त कर नए संस्कारों रूपी नए वस्त्र धारण करने वाले पिता समान संपन्न भव। कैसे? जैसे दीपावली पर नए वस्त्र धारण करते हैं ना, ऐसे आप बच्चे इस मर्जीवा नए जन्म में नए संस्कार रूपी वस्त्र धारण कर नया वर्ष मनाओ। अपनी कमजोरी, कमियां, निर्बलता, कोमलता आदि के जो पुराने कपड़े हैं, पुराने खाते हैं, उन्हें समाप्त कर सच्ची दीपावली मनाओ। इस नए जन्म में नए संस्कार धारण कर लो तो पिता समान संपन्न बन जाएंगे। देखा बाबा ने क्या सीख दी। जो पुराने संस्कार जो हमें फंसाते हैं, हाँ, हमें हलचल में लाते हैं, उन्हें खत्म करो ना, नया कपड़ा पहनो। दैवी गुणों वाला स्लोगन। शुद्ध संकल्प का खजाना जमा हो तो व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं जाएगा। हमारे पास ताज़ा भोजन पड़ा है तो क्या हम बासी भोजन खाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो ताज़ा ताज़ा भोजन करो ना, मन को शुद्ध संकल्पों का भोजन दो, फ्रेश भोजन दो, ईश्वरीय याद का, तो व्यर्थ के लिए समय नहीं बचेगा। हाँ, किसी ने कुछ बोला, गुस्सा आ रहा है, लेकिन गुस्से को पोस्टपोन कर दो कि नहीं आज नहीं, आज मुझे कुछ और काम करना है। उसे मतलब पोस्टपोन करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, तो एक दिन तो वो गुस्सा से खत्म हो ही जाए, खुद ही गुस्सा होकर गुस्सा खत्म हो जाएगा, है ना? आज मार्च का तीसरा रविवार है, इंटरनेशनल योग डे है। तो सभी भाई बहने 6:30 से 7:30 बजे विशेष योगाभ्यास करके अपने शुभ भावनाओं की श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा मनसा महादानी बन सबको निर्भयता का वरदान देने की सेवा करेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति। जाते जाते एक और छोटी सी बात बता दे रही हूँ कि 4 चीज़ें हैं जो हमें सही जीवन सिखाती है और गलत भी सिखाती है। यही सिखाती है, सही गलत दोनों। पहला है दोस्त, दूसरा किताब, तीसरा रास्ता, चौथा सोच। ये चारों चीज़ यदि सही हो तो हम सही दिशा में चलेंगे, यदि गलत हो गया तो हमें गलत जाने से कोई रोक नहीं सकता। तो हमें इसकी चेकिंग करनी है, अटेंशन रखनी है। ओम शांति।